ये कहानी एक ऐसी लड़की पर है जो अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाती और ना ही किसी को कोई चीज़ के लिए मना कर पाती, जिस वजह से वो अपने लोगों से अपने आप को अलग समझने लगती। उन सब से वो इमोशन छुपाने के लिए मास्क पहनना स्टार्ट कर देती, जिसके बारे में उसके फैमिली को कुछ पता तक नहीं रहता। मूवी के स्टार्टिंग सेजी नाम के एक लड़का से होती। वो एक लड़की के पास आता जिसका नाम अकानी है। अकानी अपने खुद के कंपनी को एंजॉय करते हुए नजर आती। अकानी सेजी को देखकर कहती है कि इस साल हम क्लासमेट हो गए, हम एक ही क्लास में रहने वाले। तो सेजी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अकानी से नफरत करने का बात करता और वहाँ से चले जाता। तभी हम अकानी को देखते जो सोकर उठती है। एक्चुअली में ये अकानी का ड्रीम था, बट कहीं ना कहीं सेजी रियल में अकानी से ये सब कहा होता है कि वो अकानी से नफरत करता है, जिसको लेकर अकानी को बहुत बुरा लगता है। अकानी जल्दी से फ्रेश होकर स्कूल के लिए रेडी होने लगती। रेडी होकर अपनी फैमिली के पास आती तो फादर अकानी को ब्रेकफास्ट करने को कहता, बट अकानी कॉफ़ी लेकर साइड में जाकर बैठ जाती और पीने लगती और अपने फैमिली को देखकर उन सब से अलग फील करने लगती। माँ अपने दोनों बेटियों को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकलती। नेक्स्ट वीक में फादर का बर्थडे होने वाला, तो माँ अकानी को फादर के लिए गिफ्ट सिलेक्ट करने को कहती। तो अकानी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो फादर को ऐसा क्या दे जो उन्हें पसंद आए। तो माँ अकानी को कुछ भी देने को कहती, क्योंकि अकानी की तरफ से कुछ भी गिफ्ट हो वो फादर को पसंद आएगा। यहाँ तक कि अकानी ढंग से फादर को फादर कहकर पुकार दे तो ये भी उसे इसके लिए ना काफ़ी खुशी मिलेगी। एक्चुअली में ये अकानी का स्टेप फादर है। स्टेप फादर होने की वजह से अकानी अपने फैमिली से अलग फील करने लगती। अकानी के माँ अकानी को रेना को वापस स्कूल से पिक करते हुए घर आने को कहती। आधे रास्ते में ये तीनों एक दूसरे को बाय करते हुए अपना रास्ता बदल लेती। अकानी बस स्टैंड के पास आकर अपने पास से मास्क निकालकर पहन लेती, जिसे पहनकर वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करती। क्लास में अकानी स्कूल फेस्टिवल के लिए एक डांस परफॉर्मेंस तैयार करने का बात करती। क्लास के स्टूडेंट अकानी के बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अकानी क्लास मॉनिटर होने के बावजूद भी कोई उसकी बात नहीं सुनता। अकानी फिर से सबको अटेंशन देने को कहती। तभी क्लास की एक स्टूडेंट कहती है, अगर सेजी डांस लीडर हो तो तभी हम पार्टिसिपेट करने वाले। क्लास का पॉपुलर लड़का सेजी डांस लीडर के लिए सही होगा, बट वो कुछ दिन से एब्सेंट है, तो कैसे होगा। तभी सेजी विंडो के बाहर से सबकी बातें सुन लेता। सेजी क्लास के अंदर आता है। सेजी को देखकर अकानी डांस लीडर बनने को कहती, बट सेजी बड़े रूडली वे में इनकार कर देता। सेजी कहता कि तुम क्लास की मॉनिटर हो तो तुमसे अच्छा कोई लीड नहीं कर सकता, तो इस बारे में तुम मुझसे क्यों बात कर रही। तो अकानी खुद लीड करने का बात करने लगती। सयाका अकानी को सेजी के बात को ज़्यादा दिल पर लेने को मना करती। सयाका अपने क्लब एक्टिविटीज़ में बिजी रहने वाली है, तो वो खुद अकानी को हेल्प नहीं कर सकती। पेंटिंग क्लास में टीचर इन सबको एक दूसरे के बारे में कुछ खास बातें लिखने को कहती, जिसके बारे में सबके सामने पढ़ा जाएगा, बट आइडेंटिटी रिवील नहीं किया जा सकता। अकानी सेजी के बारे में कुछ लिखने का सोचती है, बट उसे कुछ समझ में नहीं आता, बट फिर भी कुछ न कुछ लिख देती। सब अपने अपने कमेंट रीड करना स्टार्ट कर देते। जब अकानी का बारी आता है तो अकानी कमेंट रीड करती। आखिरी कमेंट को देखकर अकानी चुप हो जाती। अकानी के बारे में लिखा होता है कि वो अपना रियल इमोशन को मार्क्स के पीछे छुपाया करती। अकानी ये देखकर सेजी की तरफ देखती, क्योंकि ये वर्ड सेजी ही ने लिखा था। तो फिर भी अकानी सबको पढ़कर सुनाती है और एक्सक्यूजेस देने लगती कि ऐसा कुछ नहीं है, मास्क पहनना उसका हैबिट है। अकानी क्लास के बाद बिल्डिंग के साइड में आकर अकेले लंच करने लगती। तभी पेपर का बना हुआ प्लेन अकानी को हिट करता। अकानी सेजी के बारे में लिखी होती है कि वो पेंटिंग में अच्छा है और उसका चार्म ऐसा है कि सब लोग उसे पसंद करते। यही सब बातें अकानी इस पेपर में लिखी होती। सेजी अकानी से कहता है, तुम कभी भी मेरा पेंटिंग को नहीं देखी, तो इस तरह का कॉम्प्लीमेंट कैसे दे सकती। तुम इस बार भी अपने ट्रू फीलिंग को सबसे छुपाई, इस वजह से ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये कहते हुए सेजी वहाँ से चले जाता। अकानी बस स्टॉप के पास आकर मास्क रिमूव करते हुए एक डायरी निकालकर देखने लगती। आज अकानी को जो कुछ भी करना है इस बारे में इस डायरी में लिखा होता। अकानी घर पर आकर सब काम करने लगती। माँ जब घर पर आती है तो कपड़े फोल्ड करने का काम देती। अकानी सब काम खत्म करके अपने फैमिली को हंसी मजाक करते हुए देखकर फिर से अकेला फील करने लगती। अकानी रूम में आकर स्टडी करने लगती। तभी उसके हाथ में चोट लग जाती, तो अकानी चोट को इग्नोर करते हुए स्टडी करने लगती, बट थकावट की वजह से उसे नींद आने लगती और वो सो जाती। नेक्स्ट डे अकानी का लेट हो जाता। अकानी को पता चलता है माँ और छोटी बहन स्कूल के लिए निकल गई, तो अकानी टाइम वेस्ट ना करते हुए बाहर निकलती। बस छूटने वाली होती है तो चिल्लाते हुए रुकने को कहती। जब अकानी बस के अंदर आती है तो वो मास्क निकालने लगती, बट उसे मास्क नहीं मिलता, जिस वजह से अकानी को एंग्जाइटी होने लगती।
अकानी रुमाल निकालकर अपने फेस को ढकती, बट वो नॉर्मल फील नहीं करती, उसे कुछ ज़्यादा ही घुटन होने लगती। अकानी को हम गार्डन में देखते, अभी भी अकानी की हालत ठीक नहीं होती। तभी सेजी वहाँ पर आता। सेजी अकानी की हालत को देखकर उसके लिए पानी और मास्क लेकर आता। अकानी जल्दी से मास्क निकालकर पहन लेती। तभी अकानी की माँ का कॉल आता। माँ तबीयत के बारे में पूछती कि वो ठीक है ना, क्योंकि अकानी की क्लास टीचर का कॉल माँ के पास आया। अकानी स्कूल नहीं आई, इस बारे में टीचर से बात हुई। तो अकानी झूठ बोलते हुए माँ से कहती कि उसके घर पर कुछ सामान छूट गया था, तो वही लेने के लिए जा रही, और साथ में सेजी नाम का एक लड़का भी है जो हेल्प कर रहा। तो अकानी के माँ को लगता है कि अकानी स्कूल एब्सेंट एक लड़का की वजह से की। तो माँ उस पर चिल्लाते हुए जल्दी से स्कूल जाने को कहती। तो अकानी स्कूल जाने लगती। सेजी स्कूल जाते हुए देखकर मना करता, बट अकानी नहीं सुनती। जब अकानी स्कूल आती है तो अकानी टीचर से बात करती। अकानी के ग्रेड अच्छा नहीं आया होता है, जिस वजह से टीचर ग्रेड ठीक करने को कहता। अकानी टीचर से बात करते हुए अपने क्लासमेट के पास आकर ऑडिटोरियम में इकट्ठा होकर डांस प्रैक्टिस करने को कहती, बट कोई भी अकानी की बात नहीं सुनता। सब बिजी हो जाने की वजह से अकानी को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाता। तो ये सब देखकर अकानी अपसेट हो जाती। वो क्लास में बैठकर गुस्से में अपने जख्म को ताज़ा करने लगती। सेजी देखकर मना करता। अकानी कहती सब खत्म हो गया, सब बिजी हो गए। सेजी ये सब देखकर अकानी को अपने साथ अनाउंसमेंट रूम में लेकर आता और अपने क्लास के स्टूडेंट को जल्द से जल्द ऑडिटोरियम में इकट्ठा होने को कहता, नहीं तो सेजी सबको छोड़ने वाला नहीं। तो ये सब बात सुनकर ना जल्दी से ऑडिटोरियम रूम में आते। सेजी इन सब के पास आता और अपना पोजीशन लेने को कहता। सेजी सबको डांसिंग स्टेप समझाता। अकानी सेजी को लीड करते हुए देखकर म्यूजिक मैनेज करने लगती। स्कूल के बाद अकानी अपने घर में अपने फादर का बर्थडे सेलिब्रेट करती, हैंकरचीफ गिफ्ट करती, जिसे देखकर ना फादर को बहुत पसंद आता। बर्थडे के बाद अकानी अकानी अपने रूम में जा रही होती है तो माँ मास्क को देखते हुए कहती है, क्या ये तुम्हारा है? तो अकानी देखकर झूठ बोलने लगती कि इसे स्कूल फेस्ट में यूज़ किया जाएगा, तो बस इसके लिए है। स्कूल फेस्ट के दिन सभी लास्ट बार रिहर्सल करते हुए सब फोटो क्लिक करवाती। अकानी इन सब की हालत में छोड़कर वहाँ से जाने लगती। तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग रूम में पड़ता। वो अंदर आकर बहुत सारे पेंटिंग को देखती। उनमें से स्काई वाला पेंटिंग को देखकर अकानी कुछ फील करने लगती। इस पेंटिंग की खूबसूरती अकानी को इमोशनल कर देती। अकानी अपना मास्क निकाल कर देखने लगती। तभी अकानी सेजी को देखकर जल्दी से मास्क पहन लेती। सेजी उस पेंटिंग के ऊपर अपना नेम टैग लगाता। अकानी सेजी से कहती, तुम्हारी पेंटिंग को देखकर तो ऐसा लग रहा कि तुम्हारी दुनिया काफ़ी खूबसूरत है। अकानी ये कहते हुए रोने लगती। सेजी इसे रोते हुए देखकर अपने साथ आने को कहता। सेजी अकानी को एक बंकर से टेरेस के ऊपर लेकर आता। ये सेजी का आर्ट स्टूडियो है। अकानी चारों तरफ नीले आसमान को देखकर फ्रेश फील करने लगती। सेजी कहता है कि ये मेरी दुनिया है, मैं जिस भी चीज़ को देखता हूँ वो मेरी दुनिया से बिलोंग करने लगती। ये दुनिया अकानी से भी बिलोंग करती है, मतलब कि हर कोई इस दुनिया को अपने नज़रिए से देखते, तो सबकी दुनिया सेम रहने के बावजूद भी डिफरेंट होती। और ये कहते हुए सेजी अकानी के पास आकर मास्क खोलने लगता, तो अकानी ऐसा करने को मना करती। सेजी अकानी से कहने लगता, तुम लोगों को एक्सप्रेशन को देख सकती, बट कोई भी तुम्हारा एक्सप्रेशन को नहीं देख सकता। तुम फेक हो, तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से झूठ पर बनी है। जब तुम अपने आप को नहीं समझ सकती तो फिर क्या करोगी? तुम्हारा यही हरकत मुझे पसंद नहीं आता, इस वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो अकानी सेजी के बात सुनकर गुस्से में कहने लगती, मुझसे जो होता मैं वो करती हूँ, तुम मुझे नहीं जानते तो फिर ये सब बात कैसे कर सकते? मेरे पास इस तरह से रहने के अलावा और कोई चांस नहीं। ये झूठ हो या जो भी, फेक स्माइल हो या जो भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कहते हुए अकानी मास्क उतारते हुए सेजी से नफरत करने का बात करती। सेजी हंसते हुए अकानी को इसी तरह से अपनी इमोशन को जाहिर करने को कहता, तभी अकानी खुश रह सकती। तो अकानी दौड़ते हुए टेरेस के साइड में आकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगती। उसके क्लासमेट के सब स्टूडेंट उसको हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में मजबूर करती। उसे जो चाहिए इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। स्पेशली माँ हर एक काम का बर्डन दिया करती, कोई भी इसकी बात नहीं सुनती। अकानी ये सब कहते हुए रोने लगती। सेजी ये सब देखकर मुस्कुराने लगता, क्योंकि वो जो चाहता था वो अब हो गया। अकानी अपने दिल में दबा हुआ हर एक बात को जाहिर कर दी। सेजी अकानी के पास आकर अकानी को हाथ पकड़कर उठाता। अकानी जो कुछ भी कही इस वजह से बहुत अच्छा फील करने लगती। नेक्स्ट डे अकानी को हम बस स्टैंड पर देखते। अकानी मास्क पहने या नहीं इस बारे में सोचने लगती, बट जो भी हो वो मास्क पहन लेती, क्योंकि अभी कंफर्टेबल फील नहीं की। सयाका अकानी के पास आकर उसको आंख बंद करने को कहती। सयाका अपने पास से एक मेडल निकालकर अकानी को पहनाती। स्कूल फेस्ट में जो ये सब जीते वो सिर्फ अकानी के वजह से हुआ, बट अकानी सारा क्रेडिट सेजी को देती, क्योंकि सेजी सबको अच्छे से लीड किया। अकानी सेजी को ढूंढते हुए टेरेस पर आती। अकानी सेजी से पूछती, तुम सिर्फ स्काई का पेंटिंग क्यों करते? तो सेजी कहता है वो अपने लाइफ में दो ही चीज़ को पसंद किया, दूसरा स्काई, जिसे देखकर उसे इस दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग लगा।
तो अकानी पहला के बारे में पूछती है तो सेजी इसे सीक्रेट बताता। तभी अकानी के पास उसकी माँ का मैसेज आता है। ये देखकर अकानी वहाँ से जाने का तैयारी करने लगती। अकानी मास्क पहनते हुए सेजी की तरफ देखती और कहती है कि वो सिर्फ सेजी के सामने बगैर मास्क कंफर्टेबल फील कर सकती, बट अभी और किसी के सामने पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं, तो मास्क अभी पहनना ही पड़ेगा। तो ये सुनकर न सेजी अकानी के पास आता और उसके मास्क पर कुछ बनाने लगता। अकानी सेजी को करीब देखकर कुछ फील करने लगती। अकानी सीधे मिरर में आकर अपना पेंटिंग को देखती, जिसे देखकर न उसे अच्छा लगता। स्कूल ब्रेक टाइम पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते। सयाका अकानी से पूछती, तुम तो फुटबॉल में अच्छी थी, तो खेलना क्यों बंद कर दी? तो अकानी बताती है, जब उसका पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था वो फुटबॉल खेलना छोड़ दी, और यहाँ तक कि अकानी फुटबॉल खेलना एलिमेंट्री स्कूल में ही छोड़ दी थी। वहीं सेजी को स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हुए देखकर सारी लड़कियां पागल हो रही होती है। अकानी जब वॉशरूम यूज़ करने आ रही होती है ना, तो वो कुछ लड़की को अपने बारे में बात करते हुए सुनती। अकानी सेजी को डिजर्व नहीं करती। अकानी बहुत अजीब है, वो अपना मास्क नहीं उतारती। अकानी ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता। अकानी की हालत ख़राब होने लगती। अकानी जैसे तैसे करके क्लासरूम में आती। सयाका अकानी की हालत को देखकर कैसी है, ठीक है ना, इस बारे में पूछने लगती। तो अकानी कुछ नहीं बताती। सयाका के बार बार पूछने पर अकानी गुस्सा होकर धक्का दे देती। सेजी ये सब देखकर अकानी को वहाँ से लेकर चले जाता। अकानी बाहर में आकर रोने लगती और कहती है कि वो सयाका को हर्ट कर दी, वो बहुत बुरी है, सयाका से अब माफ़ी नहीं मांग सकती। अकानी अब स्कूल ना आने का बात करने लगती और यहाँ तक कि अकानी का मन करे तो वो टाइम हमेशा के लिए स्टॉप कर दे, बट ऐसा हो नहीं सकता। तो सेजी अकानी के बात सुनकर कहता है कि एक जगह है जहाँ पर हमेशा के लिए टाइम स्टॉप होकर है, बट वो जगह थोड़ी दूर पर है। और ये कहते हुए अकानी को अपने साथ साइकिल में बैठाकर उस जगह पर लेकर आता, जो और को नहीं अम्यूजमेंट पार्क है, जो अब बंद हो गया। सेजी इस जगह को टाइम स्टॉप बताता। अकानी इस जगह को देखकर बेटर फील करने लगती। ये दोनों साथ में हंसते खेलते बातें भी करते। शाम होने पर सेजी अकानी को जाइंट व्हील में लेकर बैठाता। अकानी से सनसेट का कलर पूछता। अकानी को आर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती, तो वो गेस करने लगता। सेजी बताता है सनसेट का कलर अकानिरियो है। ये सुनकर अकानी हैरान हो जाती कि उसके नाम का मीनिंग कलर है। तो सेजी बताता है अकानिरियो एक प्लांट का रूट है जिसे सुखा कर कलर बनाया जाता। तो ये सुनकर अकानी सेजी का नाम का मतलब पूछती। तो सेजी कहता है कि सनसेट के बगल में जो कलर है वो सेजी है। अकानी को सनसेट बहुत पसंद आती, तो सेजी सनराइज को अपनी पसंद बताता। तो अकानी सनराइज देखने का बात करती, तो सेजी आज रात यहीं पर रुककर सनराइज होते हुए देखने का बात करता। सेजी अकानी से पूछता है, तुम इतना गुमसुम क्यों रहा करती? तो अकानी बताती है, जब वो छोटी थी तब स्कूल में उस पर पेन चोरी होने का इल्जाम लगा। अकानी कुछ नहीं की, इस बारे में सबको बताई, बट कोई भी अकानी पर भरोसा नहीं किया। इसी दौरान अकानी के पेरेंट्स का डाइवोर्स भी हो गया, जिस वजह से अकानी चुप रहने लग गई। तभी उसका स्कूल ट्रांसफर कर दिया गया। तो अकानी पहले की तरह ना रहकर बिल्कुल चुप, बस अपने काम से काम रखने वाला पर्सन बनने का डिसाइड की, जिसे लोग पसंद करे, जैसे सबको चाहिए उस तरह से रहने का डिसाइड की। तो सेजी मार्क्स के बारे में पूछता है कि अकानी कब से मार्क्स पहनने लग गई। तो अकानी बताती है कि एक दिन फ्लू होने की वजह से मार्क्स पहनना पड़ा। इसी दौरान अकानी को एहसास हुआ कि मार्क्स के अंदर का इमोशन कोई समझ नहीं पा रहा। तो यही सोचकर अकानी मार्क्स पहनना स्टार्ट कर दी। आहिस्ते आहिस्ते अकानी मार्क्स में कंफर्टेबल रहने लग गई। अकानी सेजी से पूछती, इससे पहले सेजी नफरत करने का बात किया था, इसकी क्या वजह है? तो सेजी अकानी के करीब आकर कहने लगता, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुमसे कन्फेस करने वाला हूँ? तो अकानी सेजी को धक्का देते हुए साफ साफ कहने को कहती। तो सेजी कहता वो अकानी से इसलिए नफरत करता क्योंकि तभी आधी बात पर ही अकानी के माँ का कॉल आने लगता। तो अकानी सेजी के साथ जल्दी से घर आती। माँ को हम गुस्से में देखते हैं। यहाँ पर सेजी सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता, माफ़ी मांगने लगता। अकानी की माँ अपने हस्बैंड से बात करती कि अकानी घर के बाहर मास्क पहना करती, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्या वो लड़का सिर्फ फ्रेंड है या कुछ और? तो फादर समझाता है कि अकानी को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसे जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल फील हो रही उसे उसी हालत में छोड़ देना चाहिए। अकानी खुद ब खुद वक्त आने पर समझ जाएगी। अगले दिन स्कूल में सयाका अकानी के पास आकर दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेती। सयाका सेजी के बारे में पूछती है कि क्या अकानी सेजी को पसंद करती है। तो अकानी एक पल तो मना करने लगती, बट लास्ट में जाकर अकानी सयाका से पूछने लगती कि तुम्हें कैसे पता चला। तो सयाका बताती है सेजी डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं रखता, किसी भी लड़की से बात तक नहीं करता, बट अकानी की बात अलग है, सेजी हर वक्त अकानी के साथ रहा करता। सेजी सच में अकानी को पसंद करने लग गया। क्लास में टीचर सबको करियर फॉर्म फिल करने को कहता, जिसका लास्ट डेट कल तक है। जो कोई भी सबमिट नहीं किया तो उसका इंटरव्यू नहीं हो सकता। अकानी सारे स्टूडेंट के फॉर्म को लेकर स्टाफ रूम में आती।
जहाँ पर अकानी टीचर को बात करते हुए सुन लेती। सेजी एब्रोड स्टडी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। उसका पेंटिंग स्किल की वजह से आसानी से एब्रोड में स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बट वो तैयार नहीं हो रहा। अकानी ये सब सुनकर सेजी का करियर फॉर्म को देखती जो ब्लैंक रहता। टीचर अकानी को देखकर सेजी के बारे में बात करता है, क्योंकि सेजी सिर्फ अकानी के साथ रहा करती। अकानी को सेजी से बात करने को कहता, जैसे भी करके सेजी को एब्रोड स्टडी के लिए मनाने को कहती और सेजी को अपने पास्ट से मूव ऑन होने को भी कहता है। जिससे सुनकर अकानी पूछती है कि कौन सा पास्ट। तो ये सुनकर आर्ट के टीचर समझ जाता है कि इसे सेजी के बारे में अब तक कुछ नहीं पता, तो सब भूल कर वहाँ से जाने को कहता। अकानी सेजी के पास आकर करियर फॉर्म फिलअप करने को कहता। एब्रोड स्टडी क्यों नहीं करना चाहता, इस बारे में अकानी पूछने लगती। सेजी इसके सवालों से परेशान होकर गुस्से में कहने लगता कि तुम जिस तरह से बात कर रही हो, इस तरह से तुम मेरे बारे में ऐसा क्या जानती। तो अकानी ये सुनकर न कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि उसे अभी तक सेजी के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो चुप हो जाती है। तो सेजी कहता, अगर तुम्हें कुछ पता ना रहो तो कुछ भी ना कहना, ये समझदारी है। और ये कहते हुए गुस्से में वहाँ से चले जाता। घर पर अकानी की माँ अकानी के पास आकर पूछने लगती कि कल वाला लड़का सेजी, ये वही है ना जो अकानी के साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करता था। माँ फोटो दिखाते हुए कहती है, इसका हेयर कलर चेंज हो गया और यहाँ तक के नाम भी चेंज है। पहले उसका नाम सेचैन था। सेचैन पहले बहुत बीमार रहा करता था, जिस वजह से स्कूल छोड़ दिया। कहीं ना कहीं उसका शायद कैंसर था। ये सब सुनकर अकानी बिल्कुल चुप हो जाती। अगले दिन स्कूल में सेजी नहीं आता तो अकानी परेशान होकर आर्ट के टीचर के पास आती और सेजी के बारे में पूछने लगती कि उससे क्या हुआ था, क्या उसका कैंसर ठीक हुआ या नहीं। तो टीचर इससे पहले शांत होने को कहता और बताता है कि सेजी अब बिल्कुल भी ठीक है। बचपन में कैंसर था, उसका इलाज भी हो गया, बट अब की बात है तो बस सेजी का रेगुलर चेकअप होता और आज भी रेगुलर चेकअप के लिए गया है। और इससे ज़्यादा और कुछ जानने को है तो सेजी से जाकर बात करने को कहता। तो अकानी टेरेस पर आकर सेजी का वेट करने लगती। रात को जब सेजी स्कूल आता है तो टीचर हेल्थ के बारे में पूछता। सेजी को एब्रोड स्टडी का बुकलेट देता और बताता है कि एब्रोड स्टडी करने का इस तरह का चांस हर किसी को नहीं मिलता। सेजी को जब मिल रहा तो वो कर ले, नहीं तो बाद में जाकर रिग्रेट फील ना करने लग जाए। और कैंसर के वापस आने के डर से अपनी लाइफ को बर्बाद ना करने का सजेशन देता, क्योंकि अगर कैंसर बाई चांस वापस भी आ गया तो सेजी पहले की तरह फिर से फाइट कर सकता। इसके बाद सेजी जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो किसी को अपने पास आते हुए देखता है। चारों तरफ अंधेरा नजर आती, जिस वजह से न कुछ दिखाई तक नहीं देता। तभी फ्लैशलाइट नजर आती, जो और किसी का नहीं अकानी के फोन का है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी से एक दूसरे की तरफ आती। सेजी अकानी को क्लासरूम में लेकर आता और कहता है अकानी सेजी से पहले पसंद के बारे में पूछी थी। तो बात ये है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तब वो एक फुटबॉल टीम का मेंबर था। बॉडी वीक होने की वजह से उसका टीम हमेशा हारा करती, जिस वजह से उसे सब बुली किया करता। बट एक दिन एक लड़की जो जो खुश मिजाज की थी, फुटबॉल अच्छा खेला करती, उसके वजह से उसका टीम जीतने लग गया। वो लड़की सेजी से हंसते हुए कहती कि जो करना है वो दिल से करना चाहिए। सेजी के लिए उस लड़की का स्माइल मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग में शामिल हो गया। वो लड़की सेजी के लिए एक हीरो की तरह हो गई। बट अब क्या, अब तो उस लड़की को सेजी बिल्कुल भी याद नहीं। तो ये सुनकर अकानी सेजी का असल नाम पुकारते हुए माफ़ी मांगती और बताती है कि उसे कल रात सेजी के बारे में माँ बताई। सेजी ये सब सुनकर थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता। सेजी बताता है अकानी के ऊपर पेन चोरी होने का इल्ज़ाम लगा था। वो पेन चोरी और कोई नहीं, खुद सेजी ने चुराया था। बट सेजी ये सब होते हुए देखते रहा। जब सेजी फिर से अकानी से मिला तो वो अकानी को मास्क पहनते हुए देखकर डिसअपॉइंट हो गया। अकानी को हर एक बात के लिए चुप होते हुए देखना, फेक बनते हुए देखना, अपनी इमोशन को छुपाते हुए देखना, यही बात सेजी को नापसंद थी। इसी बात पर सेजी अकानी से नफरत करने लग गया, क्योंकि जिस अकानी को सेजी पहले जानता था वो अब बिल्कुल भी नहीं रही। वो बिल्कुल चेंज हो गई और यहाँ तक कि अकानी को सेजी बिल्कुल भी याद नहीं। तो इसी वजह से वो नफरत करने लग गया। अकानी ये सब सुनकर सेजी से अपना लव कन्फेस कर लेती और जो हुआ उसे पास्ट बताकर भूलने को कहती। तो अकानी सेजी को अपने साथ आने को कहती और अकानी सेजी की तरह अपना हाथ बढ़ाते हुए टेरेस पर लेकर आती, जहाँ पर सेजी अकानी से कहता है मुझे डर है कहीं मेरा इलनेस दोबारा वापस आ गया तो कहीं मर गया तो तब क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं तुम्हें कभी वापस देख ना पाऊँ। तो इसी बात पर अकानी सेजी से कहती तुम क्यों ना पेंटिंग कर लो, तुमने कहा था कि तुम जिस भी चीज़ को देखते हो वो तुम्हारी दुनिया से बिलोंग करने लगती, तो फिर इस अंधेरी दुनिया को हम क्यों ना पेंटिंग करके उजाला भर दे। और ये कहते हुए अकानी सेजी को स्टार्ट करने को कहती। ये दोनों साथ में चारों तरफ रंग बिखारने लगते, दोनों मिलकर एक साथ पेंट करते। ये वक्त दोनों के लिए बहुत मेमोरेबल टाइम था।
ये दोनों एक दूसरे के टाइम को एंजॉय करते। पूरी रात बाहर गुजारने के बाद अकानी घर वापस आती। अकानी अपने पेरेंट्स को फिक्रमंद देखकर अकानी रोने लगती, तो माँ अकानी को हग कर लेती। अकानी माफ़ी मांगते हुए कभी भी ऐसा ना करने का प्रॉमिस करती। अपने स्टेप फादर को अब एक्सेप्ट कर लेती है। फाइनली अकानी अपने फैमिली के साथ खुश रहने लगती। खुशी खुशी से एक साथ बैठकर ये सभी खाना खाते। कहानी अब 5 साल बाद आगे जाती, जहाँ पर अकानी अपने माँ से बातें कर रही होती। तभी उसे एक विसल सुनाई देता जिसे सेजी स्कूल टाइम में बजाया करता था। अकानी फ़ोन काट कर उस विसल का पीछा करने लगती। पीछा करते करते अकानी एक आर्ट गैलरी में आती, जहाँ पर अकानी वो पेंटिंग देखती जिसे अकानी और सेजी दोनों मिलकर टेरेस पर बनाई थी। तभी पीछे से सेजी को हम आते हुए देखते। अकानी सेजी को देखकर मुस्कुराती, क्योंकि सेजी एब्रोड से सीधे 5 साल बाद वापस आया और अब इन दोनों के लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।